ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 23वां सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। इससे पहले आपसे एक जरूरी बात है कि अगर आपने अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि श्री राम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो भगवान का आग्रहण करते हुए अब सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड का 23वां सर्ग। तो इस तरह रात्रि बड़ी ही सुख में व्यतीत हुई और जब सुबह हुई तब महामुनि विश्वामित्र ने तनिकों और पत्तों का बछन पर सोए हुए उन दोनों राजकुमार भगवान श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि हे नरश्रेष्ठ, श्री राम तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देकर ही तुम्हारी माँ महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। देखो प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है, उठो और नित्य प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तो यह महर्षि का यह परम उद्धार वचन सुनकर उन दोनों वीरों ने स्नान किया और फिर देवताओं का तर्पण किया। फिर वे परम उत्तम जपने गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न होकर तपोवन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के संगम पर पहुंचकर गंगा नदी का दर्शन किया। संगम के पास शुद्ध अंतकार वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था जहाँ वे कई हजार वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही कि हे भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इनमें कौन से श्रेष्ठ पुरुष निवास करते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं। सुनने के लिए हमें तो बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। तो उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसने लगे और हंसते हुए बोले कि राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा उसका परिचय मैं तुम्हें देता हूँ। ध्यान देकर सुनना। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंद्र पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचर रहा था। तो उन दिनों भगवान शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्रचित करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव बिंदु गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देखकर महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोक दिया। हे राजन, भगवान रुद्र ने क्रोध भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से टूट कर गिर गए। वह दगदग हुए महात्मा कद का शरीर नष्ट हो गया। तो इस तरह देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। श्री राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशली कंधर्व ने जहाँ अपना अंग छोड़ा वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। यह मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं के शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया। हे श्री राम, आज की रात में हम लोग यहीं पर पुण्य लीलाश्रिता के बीच में निवास करेंगे और कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अब हम लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। हे नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान कर जप और हवन करने के बाद हम रात में ही बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में एक निवास करने वाला मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए।
जब उन्हें पता चला कि श्री राम और लक्ष्मण आए हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके हृदय में हर्ष उल्लास छा गया। फिर उन्होंने पवित्र विश्वामित्र जी का आरोग्य आतिथ्य सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद में श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित आदर सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का राम लक्ष्मण और विश्वामित्र का भली भांति कर था बर्ताओं का द्वारा उनका खूब मनोरंजन किया, जिसे सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही हर्षित हो रहे थे। तो काफी समय तक कथा वार्ता चलती रही। फिर उन महर्षियों ने एकत्रित होकर यथावत संध्या वंदन एवं जाप किया। उसके बाद वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को स्वयं के लिए उपयुक्त स्थान पर भेज दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में विश्वामित्र आदि बड़े सुख से निवास करते रहे। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने भी उस दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को सुंदर कथाओं से अवगत करवाया और अपनी वाणी के द्वारा उन्हें खूब स्नेह देते रहे। इस तरह उनकी दूसरी रात्रि भी उससे पुण्य आश्रम में बड़े सुख से व्यतीत हुई। तो इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। कल की कथा में सुनेंगे कि दूसरे दिन विश्वामित्र ने उन्हें क्या आज्ञा दी। तो सुनने के लिए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। प्रेम से कहिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। कि इसी के साथ एक कथा और सुनेंगे जो हर कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था और एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम बूढ़ा हो गए हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगे कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राह को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। तो पार्वती माता गहनों से भरी थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत में कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगे कि चोरी क्यों करते हैं, तुम्हें पता है कि चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा।
तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगे कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी से कहने लगा कि मैं लूट कोस कर उन्हीं के लिए लाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ और अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता रहूं, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप के भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम से हैं। तुम्हारे अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब कुछ हमें मिलता? पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चोरी करने से जो पाप लगता है, तो उस पाप के आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा करके भी ला सकते हो, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो अब बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर के बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दिन में स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा गोला अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी भी कोई पाप नहीं करूँगा। फिर उसने अपनी बांझी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म होने का ना वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया, वह सूत में खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगे कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल के वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी भी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुँह से नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी एक सोने का कटोरा
लपसी के आगे फेंक दिया तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका पैर ध्यान शिव पार्वती की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, यह आपका सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म ही अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कटोरी था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी ने कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी परिक्रमा को करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वह वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसे ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन के में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्तों को रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तीव या सारे बहन स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली की रोटी गाय और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता है, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीन के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, और हमारी पूजा का, हमारे व्रत का और हमारे कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोली लपसी तपसी की जय हो।